Hello students, how are you? I am back with another video. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस का जो चैप्टर सेकंड है जिसका टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में जो है चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फूड क्या होता है और वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, और फूड हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और फिर प्लांट्स या फिर एनिमल्स अपना फूड कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, कहाँ से कंज्यूम करते हैं, तो सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जिस स्टूडेंट्स ने जो हमारी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाकर फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखें और उसके बाद जो है सेकंड चैप्टर को देखें, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट आपको आता नहीं होगा तो जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट वीडियो जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टाइटल है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब आप घर पर अनेक प्रकार का फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं, कभी राइस खाते हैं, कभी कुछ सब्जियां वगैरह, एवरीथिंग। अब क्यों खाते हैं हम फूड? कि फूड हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है ना, इसलिए हम क्या खाते हैं? फूड खाते हैं। तो अब फूड में ऐसा क्या होता है जो हमें एनर्जी देता है, हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गई, विटामिन्स हो गई, और भी वाटर हो गया, और भी ज्यादा जो है कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी आपकी बुक में जो फर्स्ट जो टाइटल है वो है कि व्हाट डू, क्या है? What do different food items contain? क्या है? What do different food items contain? कि जितने भी प्रकार का आप खाना खाते हो उनमें आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मेनली जो हमारे फूड है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स में आपके जो विटामिन ए, सी, डी, ई और विटामिन के, और एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सभी प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं वो किसमें होते हैं? हमारे फूड में होते हैं। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर कौन से खाने में कौन से जो हैं कंपोनेंट्स हैं, किस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है, किस खाने में प्रोटीन है, किस खाने में फैट्स है। तो आपकी बुक में उसके लिए भी कुछ टेस्ट जो हैं बताए गए हैं कि आप अपने फूड को टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, ये प्रोटीन रिच फूड है, या फिर ये फैट रिच फूड है। तो इसमें जो सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो है, सबसे पहले आता है वो है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। क्या है? टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो फूड में मेनली 2 टाइप से स्टोर होता है। फर्स्ट है शुगर और सेकंड है स्टार्च। क्या है? शुगर और स्टार्च।
अब आप गन्ना, आपने गन्ना चूसा, तो गन्ने में क्या होता है, मीठा होता है, तो उसमें क्या होती है, शुगर होती है, और शुगर किसका कंपोनेंट है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो मतलब शुगर केन में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे जो राइस हैं या फिर गेहूं हैं, जिनके हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो भी क्या, उनमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इसके लिए जो आपकी बुक में जो टेस्ट बताया गया है कि आपके खाने में जो, किस खाने में कार्बोहाइड्रेट है, उसका पता हम कैसे लगाएं, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको लेना है, आपको जरूरत पड़ेगी फर्स्ट नंबर पर आयोडीन। किस चीज की, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन एक लिक्विड होता है जो कि ब्लूइश कलर का होता है। वैसे आयोडीन हमारा एक नॉन मेटल भी होता है, जो कि आप देखोगे कि जो नमक है, सोल्ट है, उसमें भी क्या होता है, आयोडीन होता है। तो ये भी एक आयोडीन सॉल्यूशन लेना आपको। और क्या जरूरत पड़ेगी, एक कोई भी फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम, आप रोटी भी ले सकते हैं, आप ब्रेड भी ले सकते हैं, आप आलू भी ले सकते हैं, आप राइस भी ले सकते हैं। और सेकंड हो गया हमारा, जो थर्ड है वो है आपको टेस्ट ट्यूब्स। क्या है, टेस्ट ट्यूब्स। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपने मान लीजिए एक छोटा सा ब्रेड का पीस लिया और आपने क्या किया, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। टेस्ट ट्यूब हमारी एक कांच की होती है, पाइप के जैसी। इस टाइप से जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, मान लीजिए आपने क्या किया, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा ब्रेड का डाल दिया, और फिर क्या करना, आपको 3-4 बूंदे ड्रॉपर लेना है। आपको ड्रॉपर पता है कि जो छोटे बच्चों को कई बार जो दवाई होती है उसको पिलाने के लिए ड्रॉपर होता है, उसके ऊपर एक रबड़ होती है जिसे हम पिंच करते हैं, और जो दवाई है उसमें डिप करके और उसको रिलीज करते हैं, तो क्या उसको मेडिसिन को सक कर लेता है। उसी प्रकार आपको क्या है, ड्रॉपर से में आयोडीन भरनी है, और 4-5 बूंद जो है हमारा, ये क्या है, ब्रेड पीस, जो है ब्रेड पीस पर डाल देनी है। अब कुछ समय के बाद देखोगी कि अगर ब्रेड किससे बना होता है, जैसे मैदा हो गया, व्हीट से, तो व्हीट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। तो आप देखोगे कि जो ब्रेड का कलर है वो आयोडीन डालने के बाद क्या हो गया था, ब्लू हो गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद ये ब्लू टू क्या है, ब्लू टू किसमें हो जाएगा, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो ब्रेड पीस है वो ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमारा फूड आइटम है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये था हमारा फर्स्ट टेस्ट। अब आपकी बुक में जो सेकंड टेस्ट दिया है वो है कि टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। क्या है, टेस्ट फॉर प्रोटीन। यहां पे हम लिख लेते हैं, क्या है, टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होता है
जो हमारी जो मसल ग्रोथ है उसको, और जो हमारी रिपेयर करता है मसल्स को, उसमें जो मेन जो वर्क होता है वो प्रोटीन का ही होता है। सबसे मेन जो हमारी मसल की ग्रोथ में हेल्प करता है वो है प्रोटीन। तो अब इसका पता लगाने के लिए कि हमारे फूड में प्रोटीन है या नहीं है, तो इसके लिए आपको एक सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट नंबर पर आता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सल्फेट सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और सेकंड नंबर पर आपको जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी कास्टिक सोडा। किसकी? कास्टिक सोडा। इसे आप बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। और सेम टेस्ट ट्यूब। और फोर्थ नंबर पर आपका फूड आइटम। क्या? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा, टेस्ट ट्यूब और फूड आइटम की। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपने कुछ भी अपना फूड लिया। अब आपने मान लीजिए जो है दाल ली, पल्सेस, कोई सी भी आपने दाल ली, उसमें आपने क्या किया, उसको क्रश किया, मीन्स आपने उसको मिक्सर में या किसी भी तरह से आपने उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसमें क्या किया, कुछ ड्रॉप, क्या है, सम ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड कर दी। क्या कर दिया? सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जिससे कि वो एक मींस पेस्ट होता है ना, जैसे पेस्ट उसकी तरह तैयार हो जाए। फिर आपने क्या किया, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। किस में डाल दिया? टेस्ट ट्यूब में। फिर क्या किया, थोड़ा सा वाटर ऐड किया, थोड़ा सा और क्या किया, आपने 6 to 7 ड्रॉप्स किसकी ली, हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। 5 to 6 ड्रॉप्स किसकी ली, कास्टिक सोडा की। और अच्छे से उसको मिक्स किया। कुछ यहाँ पे आप 1 मिनट तक आपने उसको हिलाया, शेक किया। फिर आपने क्या किया, 4-5 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया, आपने रख दिया। तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि हमने क्या लिया था, दाल ली थी। अब दाल क्या है, प्रोटीन रिच फूड है। तो आप देखोगे कि जो हमारा लिक्विड तैयार हुआ था उसका कलर चेंज हो गया। वो किस कलर का बन गया, वो हो गया पर्पल। किस कलर का? पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन है तैयार हो गया। और इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो फूड आइटम है वो प्रोटीन कंटेन करता है। तो ये था हमारा टेस्ट प्रोटीन के लिए। अब जो हमारा सेकंड टेस्ट है वो है टेस्ट फॉर फैट्स। क्या है? टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स क्या होता है? वसा, चिकनाई।
जैसे आपका घी होता है, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, फैट्स बोलते हैं। तो ये जो टेस्ट है आप इसको अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन जो पिछले 2 टेस्ट थे वो आप घर पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपको केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए आपके ये जो टेस्ट हैं वो आपके जो साइंस के टीचर हो सकते हैं, वो आपके स्कूल की साइंस लैब में जाकर भी आपको ये टेस्ट करवा सकते हैं। आपको ये टेस्ट घर पर नहीं करने हैं, क्योंकि इनमें केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, और आपको पता नहीं कि केमिकल्स कितने डेंजरस हो सकते हैं, या क्या पता कोई बच्चा उसको अपना फेस पे लगा ले, या फिर कोई उसको टेस्ट करने लग जाए, तो वो आपके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। लेकिन ये जो टेस्ट फॉर फैट है इसको आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अब आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा फूड आइटम लेना पड़ेगा जिसमें क्या हो, फैट्स हो। मान लीजिए आपने क्या लिया, आपने मिल्क ले लिया, दूध। अब जो घी है वो हमें मिल्क से प्राप्त होता है, तो ये तो पक्का है कि जो मिल्क है उसमें क्या होता है, फैट्स होता है। तो आपने क्या किया, एक पेपर लिया। फर्स्ट क्या लिया आपने, पेपर लिया एक, उस पर क्या किया, थोड़ी सी अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में क्या डाल दिया, मिल्क। बिल्कुल थोड़ी सी, या फिर आप लिख सकते हैं 4 to 5 ड्रॉप्स। आपने क्या डाल दिया, उस पे मिल्क डाल दिया, और फिर आपने क्या किया, उस मिल्क को पेपर पर आपने स्प्रेड कर दिया। क्या कर दिया, स्प्रेड, फैला दिया पूरे पेपर पर। और फिर आपने क्या किया, उसे धूप में रख दिया कि सूखने के लिए। तो मिल्क में जो भी वाटर था वो इवेपोरेट हो गया, और जो फैट्स है वो आपके पेपर पर ही रह गया। और आपने देखा होगा कि जब पेपर पर फैट्स जो है लगता है, तो वो जो पेपर है वो ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रांसल्यूसेंट। अब ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट वो होता है कि जिससे लाइट ना तो प्रॉपरली क्रॉस हो सके, उससे पास हो सके, और ना ही ऐसा हो कि बिल्कुल ही ना पास हो। मींस आपको उसमें से ब्लर दिखे, धुंधला दिखे, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। अब जिस पेपर पर आपने जो मिल्क है वो लिया था, तो उसको आप क्या करोगे, आपके घर में बल्ब होगा, तो आप उसके अंदर से जो वो उस पर निशान बना हुआ है, जैसे कैसे भी आपने इस टाइप से, मान लीजिए ये हमारा पेपर था, यहाँ पर आपने मिल्क डाला, मिल्क में से जो वाटर वो इवेपोरेट हो गया, और जो फैट्स का जो डब्बा होता है वो रह गया। तो आपको क्या करना है कि आपने पेपर लिया, और इसके अंदर से आपने क्या किया, बल्ब को देखना है। तो आप देखोगे कि उसके अंदर से आपको लाइट आती दिखेगी। मीन्स आप उसके अंदर से आप देखोगे कि आपको जो बल्ब है वो विजिबल है, आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है। वो क्या है, वो किसकी वजह से, वो फैट्स की वजह से है। तो इसलिए आपको पता लग जाएगा कि जो आप मिल्क की जगह और भी कोई सा फूड आइटम ले सकते हैं जिसमें आप पता लगाना चाहिए कि हाँ हमें पता लगाना है कि इसमें फैट्स है या नहीं है। अगर वो ये प्रॉपर्टी शो करता है तो मतलब उसमें फैट्स है, नहीं तो उसमें फैट्स नहीं है। तो ये हमारे हो गए 3 टेस्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट डू वेरियस nutrients do for our body, various nutrients
nutrients do for our body। कि अब आपको पता लग गया कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अब मेन बात है कि वो हमारी बॉडी में क्या क्या उनका काम होता है, किस लिए वो जरूरी होती हैं। तो उसके बारे में हम, जो हमारा ये टॉपिक है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कि जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, किस लिए वो यूजफुल होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है कि आप रोटी खाते हो, आप चावल खाते हो, उसमें भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आपको पता होगी, आपको मान लीजिए भूख लगी हुई, आप बिल्कुल, आपके शरीर में एनर्जी नहीं बची और आपने क्या किया, रोटी खाई। कुछ समय बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, हमारे शरीर में एनर्जी वापस आने लगी है। मींस आप जो काम चाहे वो आप कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। और जो सेकंड नंबर पर है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी में क्यों हेल्पफुल होता है? तो मैं मानता हूं कि डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स होना बहुत जरूरी है हमारी जो बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। लेकिन जो प्रोटीन है उसे मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है उसी की वजह से हमारी जो मसल ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाती है। मसल ग्रोथ होगी तो हमारी बॉडी स्ट्रोंग बनेगी, मोर एफिशिएंट बनेगी, हम ज्यादा से ज्यादा अपना पावर लगा के हम अपना काम कर पाएंगे, है ना। इसलिए जो प्रोटीन है वही हमारी मसल्स को रिपेयर करता है, वही हमारी मसल्स को बनाता है। तो फूड में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। तो इसका क्या होता है? मसल ग्रोथ। मसल ग्रोथ एंड रिपेयर्स एंड टिश्यूज। क्या है? मसल ग्रोथ करता है। और जो टिश्यूज हैं, जो डेड सेल्स हैं, जो टिश्यूज ब्रेक डाउन होते हैं, उन्हें भी कौन रिपेयर करता है? प्रोटीन रिपेयर करता है। तो इसमें हमारा जो थर्ड नंबर पर आता है वो है फैट्स। क्या है? फैट्स। वसा, चिकनाई। अब देखा जाए तो ये भी हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। लेकिन ये जो एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में। मान लीजिए आपने 10 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया और 10 ग्राम ही आपने फैट्स खाया। जो 10 ग्राम फैट्स से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट्स से के मुकाबले बहुत ज्यादा, मींस कई गुना ज्यादा आपको जो है एनर्जी मिलेगी फैट से। तो आप पूछोगे सर अब
कम भी खाना पड़ेगा, एनर्जी भी ज्यादा मिलती है, तो हम फैट्स को ही क्यों नहीं खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स की हमें जरूरत ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फैट्स है इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। वो क्या है कि अगर ये यूज ना हो तो हमारी बॉडी क्या है, इसे अपनी स्टोर करने लगती है बॉडी के अंदर ही, जिससे कि शरीर में फैट जमा होने लगता है और आदमी मोटा हो जाता है, फैट हो जाता है। तो अगर आदमी मोटा होगा तो चाहे वो कुछ एनर्जी खा ले वो काम नहीं कर पाएगा अब उतने अच्छे से, और धीरे धीरे वो लेजी होता चले जाएगा। तो इसलिए फैट जो है कम मात्रा में हमें खाना चाहिए, जितने की हमारे बॉडी को जरूरत हो। अगर आप इसे जो हमारी बॉडी है उसकी जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो आपके अंदर क्या है, स्टोर होने लग जाएगा और आप मोटे हो जाओगे। तो इससे अगले आते हैं हमारे विटामिन्स। क्या आते हैं, विटामिन्स। अब विटामिन्स डिफरेंट टाइप से होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता हमारा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सॉरी विटामिन डी पहले, और फिर जो है विटामिन ई, विटामिन के, और जो लास्ट है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारे विटामिन होते हैं जो हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जितनी भी डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, जो मैक्सिमम टाइप की बीमारियां हैं, उससे ये हमें कौन बचाता है, हमारे शरीर को विटामिन्स। कौन बचाता है, विटामिन्स। बहुत सारी बीमारियां जिससे विटामिन्स हमारे शरीर को बचाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को देखा हो कि उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, जल्दी ही चश्मा चढ़ जाता है। वो किसकी कमी से होता है, वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जो विटामिन हैं उनकी डेफिशिएंसी के कारण होती है। अब एक आते हैं हमारे, क्या आते हैं, मिनरल्स। क्या आते हैं, मिनरल्स। अब मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, बहुत सारे, मैग्नीशियम, बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। जैसे कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम क्या करता है, हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी हड्डियां होती हैं, उनको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूती प्रदान करता है। अगर कैल्शियम की कमी होगी, आप देखोगे कि बहुत सारी जो हमारी मम्मी होती हैं, लेडीज होती हैं, तो उनमें आप देखोगे कि कुछ एज के बाद क्या हो जाता है, वो बोलते हैं कि हमारी पैर दुखने लग गए, हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो वो किसके कारण होता है कि वो कैल्शियम की कमी के कारण उनकी हड्डियां जो वो वीक पड़ने लग जाती हैं। तो इसलिए जो मिनरल्स होते हैं इनके भी बहुत सारे जो हैं हमारी बॉडी के अंदर पर्पस होते हैं जिन्हें ये पूरा करता है।
फोस्फोरस है, जैसे फोस्फोरस क्या होता है, इससे हमारे जो टीथ होते हैं, कैल्शियम और फोस्फोरस, इससे हमारे क्या बने होते हैं, दांत। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हमारे जो दांत है वो भी कमजोर हो जाएंगे और जल्दी से खराब हो जाएंगे, जल्दी से टूट जाएंगे। तो उसके बाद आता है आप रफेज। रफेजेस या फाइबर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, फाइबर्स। अब वैसे तो इनके अंदर कुछ मिनरल्स नहीं होते, ना विटामिन होते, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन इनका भी हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत मेन पर्पस रहता है, वो है कि फाइबर्स और रफेजेस ये हमारी जो फूड है उसको पचाने में हेल्प करते हैं। मींस अगर आपने जैसे पहले आपने फाइबर खा लिया, रफेज ये सबसे पहले प्राप्त कहाँ से होते हैं, ये आपको फ्रूट से प्राप्त होंगे, ये आपको सलाद सैलेड इससे प्राप्त होंगे। तो अगर तो तभी बोला जाता है कि जो फ्रूट्स हैं वो हमेशा खाली पेट खाने चाहिए और जो सैलेड है वो खाने से पहले खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी पच जाते हैं हमारे पेट में, और इससे जब हम पहले इन्हें खाएंगे और बाद में हम अपना फूड लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। तो और जो हमारा खाना है वो और अच्छे से पचेगा, ना हमें गैस होगी, एसिडिटी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। इसलिए रफेजेस और फाइबर्स का भी हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब लास्ट बच गया वो है वाटर। क्या है, वाटर। अब आप देखोगी जगह जगह पर कैंपेन चल रहे हैं कि सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव लाइफ, वाटर इज एवरीथिंग, वाटर इज लाइफ। अब पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। इसका हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि वाटर क्या करता है, सबसे पहले वाटर जो है फूड में जितने भी मिनरल्स विटामिन होते हैं उनको अपने साथ मिक्स करके पूरी बॉडी में जितनी भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जहां तक भी है, हर जगह पर जो वाटर्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जितने भी हैं उनको पहुंचाने में हेल्प करता है। और जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी मिनरल्स या फिर आप वेस्ट ही बोलोगे, जिसकी भी हमारे बॉडी में जरूरत नहीं है, उनको भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। जैसे कि आपको पसीना आता है, पसीना क्यों आता है? क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में जमा हो गए हैं उनको निकालना होता है। वो किसके थ्रू निकलता है? वो वाटर के साथ ऐड होके आपका स्वेट की फॉर्म में या फिर यूरिन की फॉर्म में भी हमारी बॉडी से निकल जाता है, जिसमें वाटर क्या है, बहुत मेन रोल जो है प्ले करता है। इसलिए वाटर हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो इसे वेस्ट ना करें, जितना हो सके पानी, मैं ये नहीं कहूंगा कि जितनी आपको जरूरत है उतना आप पूरा यूज करें, लेकिन वेस्टेज ना करें, जिससे कि जो आगे इन फ्यूचर आपको नहीं तो जो आपके आगे बच्चे होंगे उनको पानी की कमी महसूस ना हो। इसलिए आज से ही पानी बचाना शुरू कर दें। आपको जितनी जरूरत है आपके लिए, नहाने के लिए, आपको पीने के लिए, आपको खाना बनाने के लिए जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें, लेकिन वेस्ट ना करें कि आपको जरूरत नहीं है फिर भी जो है टैप खुली हुई है, ट्यूबवेल चल रहे हैं, तो इस टाइप से जो पानी की वेस्टेज आपको नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जिनके हमारे बॉडी में जरूरत होती है, और जितने भी इनके पर्पसेस होते हैं वो हमने वीडियो में डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे जो चैप्टर कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारी इससे अगली वीडियो जरूर देखें, जिसमें कि हमने
जो आगे और जो चैप्टर है उसको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसके लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल एडुमेनिया को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें।